नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम बात करते हैं नैनू सेल्चा के बारे में। हरी की प्रेम कहानी के बारे में। हरी एक हैप्पी गो लकी टाइप का एक डीजे है, फुल मस्ती, फुल एनर्जी, लेकिन थोड़ा अनलकी है प्यार में। बचपन से ही उसकी आदत है कि लड़की को प्रपोज करने की, लेकिन हर बार उसका दिल टूट जाता है। उसके सामने प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं। हरी अपनी माँ बाप और अपनी ट्विन सिस्टर स्वेच्छा के साथ वाइजैग में रहता है। फिर वो हर नए चेहरे से प्यार ढूंढने की कोशिश करता है और हर बार फेल हो जाता है। हार्ट ब्रोकन और फ्रस्ट्रेटेड हरी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वाइजैग के लाइट हाउस के बीच पर जाकर दारू पीता है और वहीं बैठकर वो अपने पहले प्यार के बारे में याद करता है। एक गांव की लड़की जिसे वो तब छोड़ा था जब उसके पापा का ट्रांसफ़र वाइजैग हो गया था। दारू के नशे में वो समंदर में गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एक लड़की शालू उसे बचा लेती है। हरी उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ना उसके पास पैसा होता है और ना ही कोई राइड। शालू उसे लिफ्ट तो देती है, लेकिन बीच में ही छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि हरी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। शालू नाम बताए बिना ही चली जाती है। हरी अपने दोस्त से कहता है, अगर भगवान है तो मुझे फिर कभी वो लड़की नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में हरी एक छोटी सी म्यूट लड़की पूजा से मिलता है। बहुत प्यार से उसे उसका नाम और स्कूल पूछता है और पूजा एक्सप्रेशंस में जवाब देती है। शालू भी वहीं होती है और हरी की इस स्वीट जेस्चर से इम्प्रेस हो जाती है। जब हरी पूजा को अपना नंबर देता है, शालू चुपके से वो नंबर लिख लेती है। फिर एक दिन गुंडे सड़क पर ब्लॉक कर देते हैं, तो एक मिनिस्टर का स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए हरी उन गुंडों की धुलाई कर देता है और एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है। शालू फिर से विटनेस बनती है और भी इम्प्रेस हो जाती है। इस दौरान रिवील होता है कि शालू वही लड़की है जिसे हरी को बचपन में प्यार हो गया था। कुछ वक्त बाद एक लोकल गुंडा महर्षि शालू के ऑफिस में आता है और उसकी दोस्त कीर्ति को धमकाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी नहीं करेगा। शालू तुरंत हरी को हेल्प के लिए बुलाती है। हरी प्लान बनाता है, एक लेडी को ले आता है जो प्रिटेंड करती है कि वो महर्षि की बचपन की लवर है और कीर्ति उसकी बेटी है। यह नाटक काम कर जाता है और कीर्ति की शादी उसके लवर से हो जाती है। अब हरी को शालू से प्यार हो जाता है। दोनों वक्त बिताने के लगते हैं। एक दिन शालू गोवा जाने वाली होती है कि एक एड शूट के लिए। हरी उसे एयरपोर्ट छोड़ता है और शालू उसे गोवा आने के लिए बोलती है। गोवा में उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। बचपन में एक लड़का था जो मुझे हमेशा हंसाता था। आज तुम भी मुझे वैसे ही हंसाते हो। हरी रियलाइज़ करता है कि वो लड़का तो वही था। हैदराबाद लौटकर हरी शालू को अपने घर ले जाता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। वहाँ शालू को उसकी बचपन की यादें याद आ जाती हैं और जब वो हरी के घर की फ़ोटोज़ देखती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि हरी ही वो लड़का है जो बचपन में हंसाता था। फिर शालू अपने गांव चली जाती है। हरी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ हफ्तों बाद शालू लौटती है। हरी उसे प्यार का इजहार करता है, तो शालू कहती है, हरी आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। हरी टोटली कंफ्यूज हो जाता है। इस बीच कुछ गुंडे शालू को किडनैप करने आते हैं और क्योंकि उसके पापा ने ज़मीन बेचने से मना कर दिया था, हरी उन्हें पीट कर भगा देता है, लेकिन शालू कुछ बताए बिना ही चली जाती है। हरी अब मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करता है शालू को भूलने के लिए। एक रात उसे अपनी सिस्टर स्वेच्छा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बार में मिलती है। जब घर जाकर कंप्लेंट करता है तो पता चलता है स्वेच्छा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, शालू का ही भाई अशोक है। तब रिवील होता है कि शालू की शादी उसके कज़न अमर के साथ फिक्स हुई है, जो कि शालू की आंटी का बेटा है। हरी अब प्लान बनाता है अशोक का बेस्ट फ्रेंड बनकर शालू के घर जाता है। वहाँ फैमिली मेम्बर्स के बीच बॉन्डिंग बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करता है और शालू के फादर श्रीनिवास राव को रियलाइज़ करवाता है कि वो एक अच्छे पिता हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि जब महर्षि की एंट्री हो जाती है और
वह सोचता है कि हैरी और शैलो की शादी होने वाली है। वो सब सच बताने ही लगता है, लेकिन हैरी सिचुएशन को संभाल लेता है। लेकिन शैलो उसे कहती है यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो ये सब। 2 दिन बाद शैलो हैरी को हग कर लेती है, सोचती है कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। एक हाउसमेड ये सीन देख लेती है और शैलो की माँ को बताती है। माँ पूछती है तो शैलो मान जाती है, उसे हैरी से सच में प्यार है। अगली सुबह फैमिली में ये बात चलती ही रही होती है कि श्रीनिवास राव को फ़ोन आता है, शैलो किडनैप हो गई है और वो तुरंत हैरी को बुलाते हैं। हैरी शैलो को रेस्क्यू करता है तभी महर्षि अपनी पूरी कहानी फैमिली को बता देता है। सब शॉक हो जाते हैं। हैरी और महर्षि को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन शैलो खुद बोल्ड हो जाती है और अपने पापा को कहती है कि मैं हैरी से प्यार करती हूँ, कोई मुझे उससे बेहतर नहीं समझ सकता। शादी के दिन श्रीनिवास राव शैलो को रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ हैरी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। शैलो हैरी से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हैरी रिप्लाई करता है, मैं यहाँ तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए रुक गया था, तुम्हारा इंतज़ार किया। तभी एक कॉल आता है, अमर मिसिंग है। पता चलता है कि महर्षि ने उसे किडनैप कर लिया है रिवेंज के लिए। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाता है, हैरी और शैलो की शादी हो जाती है। कुछ टाइम बाद एक छोटी सी प्यारी बेटी होती है और फिल्म एंड होती है जब शैलो अपने पापा से मिलने होम टाउन आती है एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों ये थी मूवी और ये थी इसकी पूरी स्टोरी। तो अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।